हेलो, मैं यूट्यूब पे न्यू हूँ। मेरा नाम कुलदीप है। कुणाल भी जान सकते हो आप अगर मुझे याद रखना है तो। मैं हूँ बिहार से और मैं फ़िलहाल अपने लाइफ में कुछ कर रहा हूँ तो वो है ट्रेडिंग। मैं कुछ अच्छी चीज़ें भी कर रहा हूँ जो कि होना ही है, और कुछ गलतियाँ भी हो रही है जो कि ज़रूरी है कि होना ही चाहिए। स्टार्टिंग फेज़ में तो होना ही चाहिए। तो मैं ये बताना चाह रहा था, आज 2 जुलाई है। मैं 1 जुलाई को भी किया था ट्रेड और 2 जुलाई को भी किया था। मैंने पहले चार्ट रीडिंग किया, बहुत बढ़िया से चार्ट रीडिंग किया, और वो था एसएमसी पे बेस। तो मैं एसएमसी ही ट्रेड करना सीख रहा हूँ। सेटअप भी मेरा एसएमसी का ही होने वाला है आगे। फ़िलहाल मैं उसी पे वर्क कर रहा हूँ। तो इसमें आज मैंने गलती क्या की, मैंने चार्ट रीडिंग किया, ऑर्डर ब्लॉक फाइंड किया, ऑर्डर ब्लॉक पे फिर मैंने फाइंड किया एफवीजी। ऑर्डर ब्लॉक के बाद जो एफवीजी होता है वहाँ से मार्केट रिवर्स करने का चांसेस 90% होता है। और सिनारियो ऐसा अगर हो कि आपको लगे यहाँ पे ट्रैप किया जा रहा है, देखिए डाउन आ रहा हो तो मार्केट कंटिन्यू डाउन आएगा, बट उसे लिक्विडिटी चाहिए होती है। लिक्विडिटी मीन्स उसे और ज़्यादा ट्रेडर्स लोग पंच किए होंगे ऑर्डर, उस ऑर्डर के साथ वो जैसे कोई सेल कर रहा होगा तो कोई बाय करेगा तो ही ना। अब ऐसा लॉजिक है, क्यों है पता नहीं, होना ही चाहिए। तो इस लॉजिक से जैसे कोई सेल करे तो कोई बाय करेगा, तो वहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट होनी चाहिए। देन कोई बिग मनी जो इंस्टीट्यूट होते हैं, अब बड़े बड़े जो भी फंड मैनेजर होते हैं, उन्हें अगर अपना ट्रेड प्लेस करना है, मैं ये भी सुना हूँ कहीं से कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं ये जो, तो जैसे वो लोग, उन लोगों को भी ट्रेड पंच करना होता है तो उन्हें चाहिए होगी लिक्विडिटी। देखो उनका क्या है, जो मैंने सुना है वो ये है कि अगर उन्हें एक प्राइस मिल रहा है जो 200 का प्राइस है, ठीक है, तो वो एक ही बार में बहुत ज़्यादा बल्क में क्वांटिटी में वो लोग बाय करेंगे, तो डायरेक्ट 200 के प्राइस पे तो बल्क में बाय नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि वो बाय करे तो वहाँ पे कोई सेल भी करना चाहिए। कि वो लोग बल्क में ऑर्डर पंच करेंगे 200 के प्राइस पे तो वो शायद पॉसिबल ना हो, क्योंकि वहाँ पे लोग सेल भी करने चाहिए। बट ये ऑप्शन में समझ नहीं आता, ये इंडेक्स में समझ में नहीं आ रहा है। ये अगर कोई स्टॉक में होता तो समझ में आ रहा है, क्योंकि कोई बाय करे तो वहाँ पे कोई सेल करना चाहिए। बट हम लोग जिस ब्रोकर पे करते हैं ट्रेड, उस ब्रोकर के पास तो खुद का वो होता है ना, जैसे हम लोग ऑर्डर पंच कर रहे हैं अगर, तो ब्रोकर के पास होता है ना उतना क्वांटिटी में लिया हुआ ऑलरेडी। जैसे हम लोग स्टॉक बाय कर रहे तो सामने कोई इंडिविजुअल कोई सेलर बैठा हो तभी हम लोग बाय कर पाएंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वो जो स्टॉक होता है, या फिर इंडेक्स के बारे में आइडिया नहीं, बट वो जो स्टॉक होता है वो ब्रोकर के पास रहता है ऑलरेडी, उसी से हम लोग बाय करते हैं, उसी को सेल भी कर देते हैं वापस से स्क्वायर ऑफ। तो जो प्रॉफिट और नुकसान जो होता है, प्रॉफिट लॉस, वो ब्रोकर हम लोग के साथ अपना एडजस्ट करता है, भाईचारा नहीं निभाता। वो लोग भी हम लोग के आईडी से कुछ ना कुछ पैसे कट करता ही है, ब्रोकरेज छोड़ने के बाद भी। एनुअली मेंटेनेंस फ़ी, ये बहुत ज़्यादा टॉपिक के बाहर था मेरा। अब आते टॉपिक पे, मैंने क्या गलती किया था। मैं पहले पुट का देख लिया था, बढ़िया सेटअप मिल गया मुझे, बट आज मार्केट में कोई छोटा सा न्यूज़ था, बाद में पता चला ये क्या। मैं जिस जोन से कॉल के लिए गया, देखो फियर ऑफ मिसिंग क्या था, पास्ट का जो 1 जुलाई का ट्रेड मैंने किया था, वहाँ पे 1:14 का ट्रेड पे मैं एंटर नहीं कर पाया। वो भी मैंने क्या बोलते हैं, चार्ट रीडिंग करके देखा था, और चार्ट रीडिंग पे मुझे मिला था एक ऑर्डर ब्लॉक, उस ऑर्डर ब्लॉक से ही मूवमेंट आया वहाँ पे। बट वो मेरा ट्रेड पंच हुआ नहीं था। पिछला वीडियो अपलोड है क्यों नहीं हुआ, बट मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे मैंने लिमिट ऑर्डर लगाया था, और 167 पे लिमिट ऑर्डर लगाया था। फिर प्राइस 170 हो गया, बट वो वापस से 3 पॉइंट डाउन नहीं आया, बट 20-30 पॉइंट ऊपर चला गया था, तो वो मेरा ऑर्डर लगा नहीं था। फिर वो प्राइस कहाँ तक गया उससे मैं ट्रैक करके भी कुछ नहीं कर पाता। तो मेरा 2-3 दिन से ऐसा ही चल रहा, छूट जा रहा था ट्रेड। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना पहले कॉल का जो सेटअप है, जो भी न्यूज़ है, उस पर ही थोड़ा सा बुक करते हैं प्रॉफिट। ये गैम्बलिंग था, बुक करते हैं, उसके बाद फिर जो अपना पुट का जब एक्टिवेट होगा देन उस टाइम हम लोग एंटर लेंगे। बट मैं उस टाइम पे भूल गया कि आज जो ट्रेड है वो होगा पुट के लिए, और मैं न्यूज़ के डर से मैं कॉल पे एंट्री बनाया और हुआ वही।
मेरे एंट्री पे वो जो प्रीमियम का प्राइस है 4-5 शायद 10 पॉइंट ऊपर तक गया था, बट वो मार्केट वहाँ से रिवर्स कर गया और अपने पुराने वाले ऑर्डर ब्लॉक के पास आया। पुराने वाले मीन्स लेफ़्ट का, और लेफ़्ट का बहुत पुराना नहीं बता रहा, लेफ़्ट का वही ऑर्डर ब्लॉक जो मिटिगेटेड नहीं हुआ था वहाँ तक आया, जो आना था, जो मैंने चार्ट रीडिंग करके ऑलरेडी मैं ये चीज़ समझ चुका था। अब मेरा लॉस हुआ है 1100 के आसपास, और इस लॉस से मैं यही सीखा हूँ कि जब भी न्यूज़ होता है तो न्यूज़ पे ना बड़े बड़े कैंडल्स बनते हैं, छोटे छोटे नहीं बनते कि इंडेक्स पे 20 पॉइंट का 10 पॉइंट का, ऐसा छोटा कैंडल नहीं बनता है बहुत 40-50 पॉइंट 30 पॉइंट। मीन्स आपको लगेगा कि यहाँ पे कुछ न्यूज़ है वैसा, और आज बहुत छोटा कोई न्यूज़ था, छोटे छोटे कैंडल्स बन के डाउन आ रहे थे। आप तो वीडियो भी देख सकते हो, वहाँ पे देखोगे इनडिसीजन कैंडल, कंफ्यूजिंग कैंडल में डोजी, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, यही सब। एक सेकंड, आप लोग कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं जानते या कैंडल का क्या नाम होता है, उसकी साइकोलॉजी क्या होती है, तो ये भी मैं कुछ टाइम बाद स्टार्ट कर दूंगा। अभी मुझे टाइम लगेगा क्योंकि मैं अभी न्यू हूँ। उससे आप लोग सीख सकते हो, या फिर यूट्यूब पे ऐसे भी बहुत लोग हैं टीचर्स जो ऑलरेडी सिखा रहे हैं, और अच्छे अच्छे लोग भी हैं, और कुछ लोग बुरे भी हैं, होने ही चाहिए, नहीं तो आप फिर अच्छे बुरे में फ़र्क कैसे समझोगे फिर से भाई। हाँ, तो बस ये आज के लॉस से सीखे कि जो आप चार्ट रीडिंग करते हो और आप जो अपना सेटअप बना रहे हो उस पर आप ट्रेड करना सीखो, और न्यूज़ वगैरह जो होगी तो न्यूज़ पे आपको खुद ऑटोमेटिक पता चल जाएगा चार्ट पे कि आज न्यूज़ है, मुझे ट्रेड करना सही नहीं है, ये आपको पता चल जाएगा। तो आज का लेसन यही था कि आप जो भी आपका होगा सेटअप, आप हैमर कैंडल ट्रेड कर रहे हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, फिबोनाची लेवल, आरएसआई मतलब इंडिकेटर्स, जो भी है आप उस पर अच्छे से रिलाई करो अगर आपका वो सेटअप है तो। आज के लिए थैंक यू, फिर कभी अगले दिन मिलते हैं, जिस दिन मैं ट्रेड करूँगा। तब तक के लिए बाय। और हाँ, ये वीडियोस उन लोगों के लिए है जो शायद नहीं देख रहे, उनकी कोई हेल्प हो। मैं भी भैया और बहन आप जो देख रहे हैं आपके लिए हेल्प ना करे, बट हाँ, अब जो मेरा जर्नी चल रहा है तो मैं इसे रिकॉर्ड करके अपने गैलरी में तो सेव नहीं रख सकता, तो यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। हाँ, अगर सेकेंडरी देखे तो क्योंकि लॉस प्रॉफिट होता रहेगा, बट अपना कैपिटल को ग्रो करना है तो उस लिए भी मैं ये कर रहा हूँ। अब मैं इस पे कर रहा हूँ तो बस देखते हैं कहाँ तक जाता है ये। बाय बाय आज के लिए।